हेलो मेरे प्यारे साथी, कैसे हो? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और इस तैयारी को और बेहतर करने के लिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 का हिंदी भाग 2 के वीवीआई प्रश्न लेके आया हूँ, जो 2027 बोर्ड के परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आपका पहला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी का लेखक कौन है? तो दही वाली मगम्मा का कहानी का लेखक पूछ रहा है, तो दही वाली मगम्मा कहानी का लेखक है श्रीनिवास, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है आपका, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, बालकृष्ण भट्ट, नामवर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, उदय प्रकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृतसर, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दिनकर, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, यानी 20 का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आपका, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? दिनकर की, बालकृष्ण भट्ट की, मलयज की, मोहन राकेश की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिनकर की, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती, कलावती, सुनीता, राधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालती, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आपका, ओ सदा नीरा किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? गंगा, गंडक, यमुना, महानदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंडक, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आपका, सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार कौन है? मोहन राकेश, उदय प्रकाश, नामवर सिंह, अज्ञे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहन राकेश, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, प्रगति और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, मैनेजर पांडे, दिनकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नामवर सिंह, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आपका, जूठन क्या है? रेखाचित्र, शब्द चित्र, आत्मकथा, कहानी। तो जूठन एक आत्मकथा है, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मोहन राकेश, मलयज, उदय प्रकाश, अज्ञे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलयज, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, तीरथ कहानी के कहानीकार कौन है? उदय प्रकाश, अज्ञे, प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदय प्रकाश, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है आपका, बिस्मिल्लाह खां का मुख्य वाद्य यंत्र क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां का मुख्य वाद्य यंत्र पूछ रहा है, तो बिस्मिल्लाह खां का मुख्य वाद्य यंत्र था शहनाई। कौन था? शहनाई, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो महात्मा गांधी के अनुसार पूछ रहा है उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो महात्मा गांधी के अनुसार क्या है? अहिंसक और प्रतिरोध, यानी सी का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? पूछ रहा है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो आप लोग बताइएगा गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि है, यानी 20 का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, रस खान ने प्रेम अहिनी किसे कहा है?
तो रस खान ने प्रेमनी किसे कहा, तो आप लोग बताइएगा। तो रस खान ने प्रेमनी कहा है किसको, राधा को, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, घनानंद किस काल के कवि है, पूछ रहा है घनानंद किस काल के कवि है, तो आप लोग बताइएगा घनानंद रीति काल के कवि है, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है आपका, स्वदेशी कविता के कवि कौन है, पूछ रहा है स्वदेशी कविता के कवि कौन है, तो आप लोग बताइएगा स्वदेशी कविता के कवि है प्रेमगन, कौन है, प्रेमगन, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, पूछ रहा है भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो आप लोग बताइएगा। तो यथार्थ, कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, यथार्थ, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है, पूछा है जनतंत्र का जन्म के कविता के कवि कौन है, तो आप लोग बताइएगा। तो जनतंत्र का जन्म कविता के कवि है रामधानी सिंह दिनकर, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हिरोशिमा कविता में सूरज कहां से निकला था, तो हिरोशिमा कविता में सूरज कहां से निकला है, आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नगर के चौक से, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है आपका, एक वृक्ष की हत्या में कवि किसे बचाने की बात करता है, पूछ रहा है एक वृक्ष की हत्या में कवि किसे बचाने की बात कर रहा है, तो आप लोग बताइएगा। तो कवि एक वृक्ष की हत्या में घर को भी बचाने की बात कर रहा है, शहर को भी, देश को भी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन सभी को, यानी डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हमारी नींद कविता में किसकी जीवन चक्र पूरा होने की बात कही गई है, तो हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा होने की बात कही है, तो आप लोग बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मक्खी का, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न है आपका, अक्षर ज्ञान कविता में को क्या माना गया है, बोल रहा है अक्षर ज्ञान कविता में को क्या माना गया है, तो आप लोग बताइएगा। तो अक्षर ज्ञान कविता में को माना गया है चौखट में, चौखट में नो हटने वाला बेटा, क्या माना गया है, चौखट में नो हटने वाला बेटा, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलता है, प्रश्न है आपका, लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहां लौटने की इच्छा व्यक्त करता है, पूछ रहा है लौट कर आऊंगा कविता में कवि कहां लौट कर आने की इच्छा व्यक्त कर रहा है, तो आप लोग बताइएगा। तो बंगाल में लौटने की इच्छा व्यक्त कर रहा है, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलता है, प्रश्न है आपका, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है या अनुदित है, तो आप लोग बताइएगा कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है, तो मेरे बिना तुम प्रभु जर्मन भाषा से अनुदित है, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलता है, प्रश्न है आपका, मंगमू क्या बेचती थी, यहां गलत लिखा है, यहां क्वेश्चन होगा क्या, मगम्मा, क्या होगा, मगम्मा क्या बेचती थी, तो मगम्मा बेचती थी दही, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, पूछा है मगम्मा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, तो आप लोग बताइएगा कि मगम्मा को बहू के साथ पोते को लेकर विवाद था, किसके लेकर विवाद था, पोते को लेकर, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र है लक्ष्मी, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी के भयानक रूप को दिखाया गया है, पूछ रहा है ढहते विश्वास कहानी में किस नदी के भयानक रूप को दिखाया गया है, तो महानदी के भयानक रूप को दिखाया गया है ढहते विश्वास में, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलता है, प्रश्न है आपका, मां कहानी में मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था, तो मां कहानी में मंगू की बड़ी बहन का नाम था कमू, क्या नाम था, कमू, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मंगू जन्म से ही कैसी थी, पूछ रहा है मंगू जन्म से ही कैसी थी, तो आप लोग बताइएगा कि मंगू जन्म से कैसी थी, तो मंगू जन्म से पागल और गूंगी दोनों थी, यानी डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलता है, प्रश्न है आपका, नगर कहानी के लेखक कौन है, पूछा है नगर कहानी के लेखक कौन है, तो नगर कहानी के लेखक है सुजाता, कौन है, सुजाता, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पंपाती को कौन सा रोग था, पूछ रहा है पंपाती को कौन सा रोग था, तो आप लोग बताइएगा पंपाती को
कौन सा रोग था? तो पंपाती को रोग था मेनिनाजाइटिस, मेनिनाजाइटिस, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो धरती कब तक कहानी घूमेगी कहानी का मुख्य पात्र है, आप लोग बताइएगा। तो धरती कब तक घूमेगी कहानी का मुख्य पात्र है सीता। कौन थी? सीता, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आपका, सीता के कितने बेटे थे? पूछ रहा है सीता के कितने बेटे थे। तो सीता के कितने बेटे थे आप लोग बताइएगा। तो सीता के कितने बेटे थे? सीता के 3 बेटे थे, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अब आगे देखते हैं हिंदी व्याकरण का प्रश्न। किसका? हिंदी व्याकरण का प्रश्न, क्योंकि एग्जाम में जो है बुक और हिंदी से दोनों से क्वेश्चन रहता है। तो अगला प्रश्न है आपका व्याकरण का। तो को का उच्चारण स्थान क्या है? तो पूछ रहा है को का उच्चारण स्थान क्या है। तो आप लोग बताइएगा कि को का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ से। को का उच्चारण कहाँ होता है? कंठ से होता है, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? पूछ रहा है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? पूछ रहा है बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि बुढ़ापा को हम ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? पूछ रहा है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यह राम की किताब है, इस वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है? पूछ रहा है यह राम की किताब है, इस वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है? तो यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम वह है जिसमें किसी का कोई भी पद निश्चित होता है। तो यहाँ बोल रहा है यह, तो यहाँ बता रहा है कि यह किसका किताब? तो यह राम की ही किताब है, यानी यह क्या हो जाएगा? एक निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, विशेषण के कितने भेद होते हैं? पूछ रहा है विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं आप लोग बताइएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा विशेषण के 4 भेद होते हैं, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, उत्पत्ति की दृष्टि से या उत्पत्ति के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं? पूछ रहा है उत्पत्ति के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं, आप लोग बताइएगा। तो उत्पत्ति के विचार से शब्द के 4 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? एक होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज, चौथा होता है विदेशज, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, उपवन शब्द में उपसर्ग है। तो पहले जानिए उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग होता है कि वह शब्द जो कि किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देता है। तो पूछ रहा है उपवन शब्द का उपसर्ग क्या है। तो उपवन शब्द में क्या हो जाएगा? उपसर्ग उप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उप, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आपका, लिखाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पहले प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय होता है कि ऐसा शब्द जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल देता है। तो लिखाई है, तो पहले लिख होता है, तो लिख में क्या हो जाएगा? लिख प्लस आई, तो आई लिखाई में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आई हो जाएगा, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है और प्रश्न है आपका, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के भेद पूछा है। तो संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, लंबोदर में लंबोदर शब्द में कौन सा समास है? पूछा है लंबोदर शब्द में कौन सा समास है। तो लंबोदर शब्द में बहुब्रीहि समास है। तो बहुब्रीहि समास होता क्या है? तो बहुब्रीहि समास होता है कि वैसा शब्द जिसका दोनों पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन दोनों पद को मिलाने से किसी तीसरे अर्थ की ओर इंगित करता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो लंबोदर का मतलब होता है जिसका उदर लंबा हो, यानी गणेश भगवान, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका और इस क्लास का आखिरी प्रश्न है, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पूछ रहा है कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है।
तो आप लोग बताइएगा कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है तैयार होना। क्या होता है? तैयार होना, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का 50 में से कुल कितना प्रश्न सही हुआ है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं और एक ऐसे ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।